बच्चों एग्ज़ाम में अब अगर जेई का देखा जाए तो लगभग अब से 3 महीने फ्रेश बचे हुए हैं और बहुत सारा बच्चा ऐसा है जो बोर्ड का सिलेबस अबाउट टू फिनिश कर चुका है और जेई के एग्ज़ाम के लिए वो सोच भी रहा है। लेकिन जेई के एग्ज़ाम के लिए वो कह रहा है अब हमारे पास टाइम कम बचा हुआ है, तैयारी कैसे होगी, इसके बाद बोर्ड एग्ज़ाम्स भी हैं उसकी तैयारी कैसे होगी। देखिए बेटा, ये जो प्रॉब्लम्स है हर साल बच्चे फेस करते ही करते हैं, आप लोग भी फेस कर रहे हो और आने वाले जो बच्चे होंगे वो भी फेस करेंगे। टॉपर्स भी फेस करते हैं और एज वेल एज जो बच्चा टॉपर्स नहीं है वो भी फेस करता है। अभी तक अगर देखा जाए तो आईआईटी में टोटल 18,160 सीट हैं, वहीं पर अगर देखें एनआईटी में तो 24,525 सीटें हैं। फिर ट्रिपल आईटी लगभग 9,940 के आसपास हैं, जिसमें टोटल आईआईटीज़ हमारे पास अभी के टाइम में 23 हैं। वहीं टोटल एनआईटीज़ हमारे पास कितने हैं 31 और ट्रिपल आईटीज़ 26 हैं, इतनी हैं। देखिए अभी आपके पास में देखा जाए तो सोचने के लिए दिमाग है, आपको गाइड करने के लिए टीचर हैं, हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपनी ऑफिस में बैठे हुए हैं, ऑनलाइन भी बैठे हुए हैं, ऑफलाइन भी अवेलेबिलिटी है, आपको बताएंगे आपको तैयारी कैसे करनी है। आप ऐसी जो लड़ाई है इससे पहले भी लड़ चुके हो, खैर ये अलग बात कि आपको याद नहीं है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि एक बार के इजैकुलेशन में अगर देखा जाए टोटल जो रिलीज होने वाले स्पर्म्स होते हैं वो लगभग मिलियंस में होते हैं और वो मिलियंस में जो स्पर्म हैं वो माँ के यूट्रस में क्या करते हैं, रेस लगाते हैं। रेस लगाते पहुँचते हैं उनमें से मिलियंस में, सारे के सारे रास्ते में डैमेज हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। सबसे लास्ट में क्या होता है, कहीं एक स्पर्म ही ऐसा होता है जो इस रेस को क्वालिफाई करता है और वो जा कर के ओवम में स्थान लेता है। अब वो जो भाग्यशाली स्पर्म है ना वो आप हैं, वो आप हैं। मिलियन से रेस आपने स्टार्टिंग में ही की है और उस रेस में सक्सेसफुल इंसान आप बनकर के आए हुए हैं, ठीक है। आप सोचिए 10 लाख से लड़ाई लड़ करके आए हैं और उसके बाद में जीत करके आए हुए हैं। तो आप उस समय अगर देखें और आज के समय में देखें तो आज के समय में आपके पास अपना सेंस है, उस समय सेंस नहीं था। आज के समय में आपको गाइड करने के लिए मैं हूं, उस टाइम आपको गाइड करने वाला कोई था नहीं था। इस समय आपके पास हाथ है, पैर है और बहुत सारे संसाधन, फ़ोन है, लैपटॉप है और भी सारी चीज़ें, पेन है, कॉपी है, होमवर्क है, बुक है, ये सब आपको गाइड करती हैं कि आप कैसे करो, है ना। वहीं पर पहले के समय में आपके पास ऐसी कोई अवेलेबिलिटी थी, कोई आपको बताने वाला था नहीं था, लेकिन तो उस समय सिर्फ आपके पास एक ही चीज़ था, वो था आपका टारगेट, ठीक है। और उस टारगेट में आप मिलियंस लोगों के साथ रेस में दौड़े, पहुँचे और आज हमारे सामने बैठे हुए हैं। जब आप उस रेस को जीत सकते हैं तो इस रेस को भी ज़रूर जीतेंगे। मैं आपको इस रेस की शुभकामनाओं के लिए आया हूँ और आप लोग अभी से अगर लग जाओगे तो ज़रूर जीत जाओगे, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मान लेने से हार होती है, ठान लेने से हमेशा जीत ही होती है। मान लेने से ही हार होती है, अगर ठान लिया जाए तो जीत जरूर होगी, है ना। चलिए बाकी लड़कों के लिए 4 लाइनें मैं ठोकता हूँ कि हार के संग कभी जीत भी मिल सकती है, हार के संग कभी जीत भी मिल सकती है, लगे रहो तो प्रभु की प्रीत भी मिल सकती है। और हमारे कुछ बच्चे तो इसलिए भी धूनी रमाए बैठे हैं कि उन्हें भक्तों में हनी प्रीत भी मिल सकती है। ठोको ताली, मिलते हैं।